हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? ठंड आ गई है, अपने प्रिपरेशन को जारी रखिए क्योंकि 2025 में जो लोग भी टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए समझ लो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें केवीएस भी आने वाला है और रीट भी होने वाला है और बिहार का भी आने वाला है और DSSS भी आने वाला। मीन्स 25 में जो भी टीचिंग के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी समझ लो ये न्यूज़ है या फिर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि फिर उसके बाद आप वेट करिए 2 साल 1.5 साल या फिर कब वैकेंसी आए कुछ भी पता नहीं। और अगर आप यूपी से हैं तो यूपी में तो नहीं आने वाली है, लेकिन हाँ अदर स्टेट के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये मेरा डे 2 है टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो मैंने अभी दीपक सर की क्लास ली थी ग्रामर के लिए। वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं इंग्लिश ग्रामर और टीचिंग, ओनली टीचिंग एग्ज़ाम, मतलब एकदम टीचिंग ओरिएंटेड ही पढ़ाते हैं। टीचिंग एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो भी पैटर्न है। और रीड के लिए मैंने अलग से बुक ली है क्योंकि उनमें क्या बोलते हैं वो भी आता है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड भी आता है। तो ये बुक मैंने दक्ष पब्लिकेशन की ली थी, पहले ही ली थी। तो इसमें ये दोनों चीज़ें हैं। तो मैंना पर डे का टारगेट है कि 20 वर्ड सिनोनिम और 20 वर्ड एंटोनिम दोनों जो है याद करना है ये रेगुलर में, प्लस इनके टीचिंग मेथड्स भी पूरा तैयार करना है, क्योंकि 15 मार्क्स के टीचिंग मेथड, 15 मार्क्स में तुम्हारा आपका ग्रामर पैसेज ये सारी चीज़ें आएंगी। तो ये है मेरी बुक टीचिंग के लिए। और ये जो मेरा टारगेट है देखिए कब तक फॉलो कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ, वो करना भी पड़ेगा। और इसके बाद अब बात करते हैं CDP, जो कि KVS में भी बहुत बड़ा रोल है। 60 मार्क्स का है CDP, साइकोलॉजी, स्कूल मैनेजमेंट, जो भी सारी चीज़ें सिलेबस है। तो इसके लिए मैं हिमांशी मैम की मैंने क्लास ले रखी है। उनका पेडागोजी स्पेशल है, करियर विल ऐप पे उनकी क्लासेस चलती है, जो कि पेडागोजी स्पेशल में ही मैंने इनरोल कराया है, क्योंकि स्पेशली KVS के लिए। और इतना अगर पढ़ लेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें भी CDP, साइकोलॉजी, स्कूल मैनेजमेंट जो भी आएगा सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। वो नोट्स प्रोवाइड भी कराती, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ अपना नोट्स बनाना, क्योंकि जो भी नोट्स वो देते हैं जब अपने हाथ से लिखो ना तो चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आती थी। ये देखिए मेरे नोट्स हैं। मेरी राइटिंग तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि जल्दी जल्दी क्लासेस लेनी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एज़ यू नो मैं PCS की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो दोनों चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मेरा ये जनवरी का टारगेट है कि मैं CDP, इंग्लिश और हिंदी तैयार कर लूँगी, और फैब में मैथ्स और EVS पे मैं अपना पूरा जी जान लगा दूँगी। बाकी क्योंकि और मेरी क्लासेस होती है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो उसमें भी कवर हो जाएगा EVS वगैरह का पोर्शन जो भी है, क्योंकि मैं PCS का भी एग्ज़ाम सॉरी मुझे देना है 2025 में। और टीचिंग मैं मिस नहीं कर सकती, क्योंकि टीचिंग मतलब तुरंत जॉब का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है, देखिए क्या होता है क्या नहीं होता। टीचिंग मैं नहीं छोड़ सकती। PCS तो एक बार डिले भी हो जाए चलो ठीक है, 1-1.5 साल और भी लग जाएगा तो कोई नहीं, पर मुझे मेन टाइम में एक जो नीड है कि 2025 में मुझे पास एक जॉब हो जानी चाहिए। उसके बाद मैं PCS में धीरे धीरे अपनी प्रिपरेशन कर लूँ, क्योंकि वो मेरा ड्रीम है। और जॉब पाना घर वालों के लिए एक बहुत बड़ा समझ लीजिए ज़रूरत है। तो पहले घर वालों की ज़रूरत पूरी होनी चाहिए, उसके बाद मैं अपने ड्रीम को पूरा करूँगी। क्योंकि जब मुझे एक जॉब मिल जाएगी, धीरे धीरे मैं PCS की प्रिपरेशन कर रही हूँ। टीचिंग में अब मैं ज़्यादा जुट गई हूँ, क्योंकि 2025 में सारे एग्ज़ाम्स होने हैं। रेलवे की भी भर्तियाँ आई हैं, तो देखते हैं कहाँ है। एक नौकरी बस मुझे चाहिए। तो दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।